नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आइए इस छोटे से वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन डेट जो कि 18/5/2025 दिन रविवार को है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स और एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को देख लें, जिसको कि हम लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, ये 18/5/2025 यानी दिन रविवार को है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपका 3:30 बजे शाम से 5:30 बजे तक है। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो रिपोर्टिंग टाइम है एग्जामिनेशन सेंटर पे, यानी आपको सेंटर पे रिपोर्ट कब करना है, तो वो 2 से 3 बजे के बीच का है। ठीक है। और ठीक 3 बजे गेट आपका क्लोज हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि किसी प्रकार का हैसल, किसी प्रकार का भी पैनिक क्रिएट ना हो, इस वजह से आप विद इन टाइम लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में आप सेंटर्स पे पहुंच जाएं, जहां भी आपका ये सेंटर दिया हुआ है, ताकि किसी प्रकार का आपको लास्ट मोमेंट में परेशानी ना हो। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से बिलोंगिंग्स जो आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने हैं। देखिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में ये सारी बातें दी गई हैं। एडमिट कार्ड के लिए कह रहा है कि A4 साइज में वो डाउनलोड करना है आप लोगों को। तो आप ध्यान रखें कि जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो प्रिंटर में A5 या लीगल या किसी अन्य साइज का पेपर, किसी दूसरा साइज का पेपर अब वो ना हो, A4 साइज का हो। ठीक है। उसके बाद आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच रहे होंगे तो उससे पहले आप अपने फोटोग्राफ्स को उस पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। एडमिट कार्ड में पेस्ट कर देना है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज के होंगे अतिरिक्त, मतलब आपने एडमिट कार्ड में जो पेस्ट कर दिया उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको रखने हैं। उसके बाद तीसरा, एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना है। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है। और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको रखना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का मतलब कि एक फोटोकॉपी कर लें और उसमें अपना सिग्नेचर कर दें। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आप आईडी प्रूफ रख रहे होंगे, जो भी आईडी प्रूफ आप ले जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपके एडमिट कार्ड से वो मिलना चाहिए। ठीक है। जो भी एड्रेस उसमें होगा वही एड्रेस आपको वहां पर भी बिल्कुल दिखना चाहिए। ठीक है। और देख लें कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो पेन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगेन सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, आप लोग यूज टू हो चुके होंगे इससे। ब्लैक या ब्लू, अब यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में अगर बात करें तो ब्लैक ब्लू दोनों बॉल पेन अलाउड हैं। वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब ये हो गया कि रिफिल वगैरह आपको दिख रहा होगा बाहर से ही, मतलब पेन कुछ कवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कोई सा भी आप पेन लेंगे ढंग का तो वो आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। ठीक है। पानी का बॉटल वगैरह अगर ले जाना है तो वो ट्रांसपेरेंट अपने खुद से ले जाइए। वो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर जो आप देखते हैं बाहर में, आप उसको लेंगे तो आपका उससे काम चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो दिमाग में आपको हमेशा रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है। यानी किसी प्रकार के नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे अगर आप गलत बनाते हैं। तो इस वजह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद देख लें कि फॉर्मल ड्रेस और शूज पहन के जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। फॉर्मल शूज और ड्रेस का मतलब हो गया कि बहुत सारे चेन वगैरह जो होते हैं कपड़ों में, उस तरह का कपड़ा आप नहीं पहने। सिंपल आप प्लेन शर्ट, प्लेन पैंट पहन सकते हैं। और अगर आप प्लेन शूज पहनते हैं ठीक है, अदरवाइज आप सैंडल्स वगैरह भी पहन के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्लीपर्स वगैरह भी पहन सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से आपको फॉर्मल ड्रेस में प्लेन पैंट और शर्ट जो होता है वो पहन लें और शूज आप पहन के जाएं, किसी प्रकार का कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आपको टाइमिंग्स दिया गया है गेट के क्लोज होने का, गेट में रिपोर्ट करने का, तो आप बिल्कुल उस टाइम को बिल्कुल ही आप उसको फॉलो करें, कंप्लाई करें, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत से ये तैयारी करी है। आपका सिलेबस भी बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स और बड़ा सिलेबस है। इंग्लिश राइटिंग है, हिंदी राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। तो किसी प्रकार का आपको पैनिक और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इस वजह से जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको बिल्कुल आप कंप्लाई कर लें। 2 से 3 के बीच में बोला गया है तो 2 से 3 के बीच क्या, आप 2 से 2:30 बजे के बीच में ही वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के पहले तैयार होकर जाना है। ठीक है। दूसरी बात यह कि फोटोग्राफ्स का जो है, तो फोटोग्राफ याद रखेंगे कि एडमिट कार्ड में साटने के बाद, पेस्ट करने के बाद 2 अतिरिक्त आपको फोटोग्राफ्स उसमें रखने होंगे। ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी पर्याप्त होगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएं, आप अच्छे से एग्जाम लिखें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सेलेक्ट हो जाएं, बेहतरीन तरीके से, और सबका नाम रोशन करें। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप इसको जरूर लाइक, शेयर, और इम्पॉर्टेंटली आप इसको शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप सबों को एक बार फिर से आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छे से एग्जाम को लिखें। चलिए, थैंक यू सो मच।